पुलवामा के टैंक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हुई है। एक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त पुलवामा के लियाकत अली के तौर पर हुई है और दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त वाजिद के तौर पर हुई। जिला पुलवामा में फिलहाल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। टेंकना पुलवामा में फोर्सेस के साथ झड़प में मारे गए मिलिटेंटों को उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने तदफीन में शिरकत की। टेंग पुलवामा में हुए इनकाउंटर के बाद कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बे में पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। टेंग पुलवामा में फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए। आज सुबह पुलिस लाइन्स पुलवामा के बाहर पुलिस और मुश्ताइल अफराद के दरमियान झड़पें हुई। मुश्ताइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उधर तराल के डार गनाई गुंड में कल मारे गए गैर मुल्की मिलिटेंट की हलाकत के खिलाफ आज कस्बा तराल में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। वहीं इनकाउंटर में गुलाम नबी गनाई का मकान और गौखाने को शदीद नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ेंगे। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी में कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी मिलिटेंट खुद सुपुर्दगी करके मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, फौज इन्हें खुश आमदीद कहती है और इन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा। ए.के. भट्ट ने कहा कि कश्मीर में नौजवानों का मिलिटेंसी में शमूलियत करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों से अपील की कि वो मिलिटेंसी से बाज आ जाएं और अपनी जिंदगी को खुश उसलूबी से संवारें। भट्ट ने बताया कि ऋषि में एक सवाल के जवाब में इन बातों का इजहार किया। शांति और यहाँ के यूथ के लिए मेरा मैसेज है, यहाँ के यूथ के लिए कि आप मेन स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। और हम उन उग्रवादियों को जो कि अपना हथियार छोड़ना चाहें और जो सरेंडर करना चाहें, उनको हम इसका मौका जरूर देंगे। ऑपरेशन के दौरान भी अगर कोई टेररिस्ट लोकल है और वो अपना हथियार देना चाहता है तो हम उसको डेफिनेटली सरेंडर करने का मौका देंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि कश्मीर के यूथ टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं लोकल। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 महीने में ये थोड़ा कम हुआ है और हमारी पूरी कोशिश और सरकार की ये कोशिश है कि हमारे लोकल लड़के टेररिज्म ना ज्वाइन करें। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के बेटरी चश्मे में 5 नवंबर को पंजाब का एक ट्रक 3 अफराद के समेत भारी मलबे के अंदर दफन होने के बाद जारी सर्च ऑपरेशन में आज एनडीआरएफ की टीम शामिल हुई। गुज़िश्ता दिनों से जारी ऑपरेशन में मकामी पुलिस और एसडीआरएफ को कोई कामयाबी न मिलने की वजह से जिला इंतजामिया ने एनडीआरएफ की मदद मांगी थी, जिस पर आज सुबह श्रीनगर से एनडीआरएफ की टीम ने जायवुक़ू पर पहुंचकर मकामी पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल क्यूआरटी के हमरा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि 5 नवंबर को कौमी शाहराह पर आईपीसी की जद में आने के बाद हादसे का शिकार ट्रक पर भारी मलबा भी गिरा है। जिला पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल क्यूआरटी और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। ताहम अभी तक ट्रक के कुछ हिस्से मिले हैं, लेकिन गुमशुदा अफराद का पता लगाने में कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि एनडीआरएफ की टीम की मदद हासिल होने के बाद जल्दी ही गुमशुदा अफराद को मलबे से निकालने में कामयाबी हासिल होगी। हादसा हुआ है तो उस वक्त से अभी तक कंटिन्यू जो हमारी केवाटी टीम भी जो है ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है और सब मिलके जो है ये कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है।
लेकिन मलबा बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी मशीन का वेट हो रहा है। जैसे मशीन हमारी यहाँ पे पहुँच जाती है तो हम जो है उसकी हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी, मलबा हटाया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान बॉडी उस मलबे के नीचे तभी होंगी तो हम उन्हें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सब टीम नीचे भेजी हुई है अभी, जिसमें कि हमारे 5 जवान हमारे और 3 SDRF के नीचे रेकी के लिए गए हुए हैं, ताकि हमारे को नीचे की सिचुएशन क्लियर हो। फिर हम जैसे कि हमारे को कुछ आवश्यकता होगी प्रशासन की तरफ से, जैसे क्रेन वगैरह मंगवानी पड़ेगी, उससे मलबा बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा भी कुछ डेड बॉडीज या कुछ भी मिलेगा वो उसका हम आपको। आगे बढ़ेंगे। एनसी लीडर और साबिक वजीर सकीनायतू ने जनूबी कश्मीर में बागबानी शोबे को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। साथ ही सकीनायतू ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया कि कश्मीर मसले को हल करने के लिए फौरी तौर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। की हालत है वो सबसे ज़्यादा अबतर है, क्योंकि आप अगर देखें अभी जो बर्फबारी से नुकसान हुआ, बिजली का नामो निशान नहीं है, पानी की किल्लत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। हर जगह यही बात आती है, लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जो गवर्नर साहब की इंतज़ामिया है वो मसले का हल अभी तक कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो जम्मू कश्मीर का मसला है, इसके लिए बातचीत होनी चाहिए और किसी तरीके से ये मसला जो है इसको हल करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नौगाम कैंपस के तलबा और तालिबात ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 3 तालिब इल्मों की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने नौगाम कौमी शाहरा पर धरना दिया और कई घंटे तक ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी। एहतजाजी तलबा का कहना था कि जब तक गिरफ्तार शुदा तालिब इल्मों को रिहा नहीं किया गया तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द इन तलबा को रिहा किया जाए। चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उनका जो एजुकेशनल कैरियर है वो खराब हो जाएगा। अगर वो भूल रहे तो उनका एजुकेशनल कैरियर जो है वो पूरा एबॉलिश हो जाएगा। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी से यही गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मेवा काश्तकारों का कहना है कि हालिया बर्फबारी से उनको हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुकूमत की जानिब से दिया गया मुआवजा नाकाफी है। ये अफराद कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने का मुतालबा भी कर रहे थे। एक तो ये जो ऐलान किया है उन्होंने मुआवजा देने का, हम समझते हैं कि ये माकूल नहीं, ये गैर माकूल है। इसलिए KCC कर्जजात को वन टाइम माफ़ किया जाए और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जिसमें हार्टिकल्चर को कवर किया जाए वो यहाँ पर लागू हो जाए। और फिर ये जो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा हार्टिकल्चर का, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है सरकार के पास, अप्रूव्ड है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। कांग्रेस उम्मीदवार उमर अजहर ककरू को म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया, जबकि आबिद सलाम को नायब सदर का ओहदा हासिल हुआ। इसके लिए बारामूला में आज वोटिंग हुई, जिसमें 19 वोट डाले गए। ककरू को 11 वोट हासिल हुए और मद्दे मुकाबिल बीजेपी को सिर्फ 8 वोट हासिल हुए। वोटिंग के मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला फारूक अहमद बाबा, पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह है कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को 10, बीजेपी को 6, जबकि आजाद उम्मीदवारों को 3 सीटें हासिल हुई। ताहम बाद में एक आजाद उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हो गया। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला में नौमुंतखब सदर और नायब सदर ने कहा कि वो जिले की तरक्की के लिए काम करेंगे। ये जीत जो है मैं अपने बारामूला के लोगों के नाम कर लेता हूं, क्योंकि ये जीत जो है स्पेशली कम्युनल और सेक्युलर फोर्स के बीच में थी। हमारे जो मेरे डिप्टी बने हैं आज आबिद सलाम जो इंडिपेंडेंट थे, मैं उनको भी शुक्रिया मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं अपनी तमाम जो जमात हमारी है बारामूला की, खासकर अपने हमारे जो काउंसलर्स हैं, कि उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस इज्जत से नवाजा, और उसके बाद अपने वोटर्स का जिन्होंने मुझे काउंसलर बनाया, और उसके बाद अपने जो काउंसलर हजरात हैं जिन्होंने मुझे इस डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए जो है मुंतखब किया और मुझ पर यकीन किया, मुझ पर भरोसा किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ काउंसलर्स को, और जो चेयरमैन बने हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने किश्तवाड़ में हुई हालिया हलाकतों को मंसूबा बंद साजिश करार दिया।
किचलू ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में हालात बिल्कुल ठीक थे और अचानक बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उनके भाई का कत्ल जरूर किसी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों में इस हवाले से तजब्जुब पाया जा रहा है कि जिले में कौन लोग हालात को खराब करने के दर पे हैं। सज्जाद किचलू ने इस मामले में आला सतही जांच का मुतालबा किया। उन्होंने हाईकोर्ट से भी इंक्वायरी की मांग की ताकि इस वाकये में मुलव्विस अफराद का चेहरा सबके सामने लाया जा सके। फ्यूजन सा है पूरे किश्तवाड़ में कि भाई हालात तो बिल्कुल ठीक थे, ये एक मॉडरेट लीडर था, आखिर ये किलिंग हुई तो क्यों हुई। मगर मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि अवाम में एक बहुत बड़ा रोष है, नाराज़गी है कि आज 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन के बाद भी कोई आउटकम जो है इस वाक़े का बाहर नहीं आया है। कि आप देखिए कि डोडा, भदरवा, रामबन, बनिहाल हर जगह जो है लोग अमन चैन से रह रहे हैं। किश्तवाड़ को ही हर दफ़ा क्यों टारगेट बनाया जाता है। तो ये आज लोगों ने ये मुतफ़िका तौर ये फैसला किया है कि अब की बार जो है ये सारी जो साजिशें हो रही है किश्तवाड़ के खिलाफ, इनको जो है मंजर आम पे लाया जाए।